रमज़ानुल मुबारक के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आपका रोज़ा टूट सकता है। हैरानकुन बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है लोगों की जानिब से ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। टिकटॉक जहां पर सिर्फ नाच गाना और कंजर पुना के अलावा कोई काम नज़र नहीं आता, उसका इस्तेमाल भी डटाई के साथ किया जा रहा है। ख़वातीन की बड़ी तादाद आज भी डांस प्रोग्राम जो हैं वो सोशल मीडिया, टिकटॉक और स्नैक पर अपने डालती हुई दिखाई देती हैं, जबकि देखने वालों की तादाद में भी कोई कमी नहीं आ सकी। रोज़ा रख कर लोग जो हैं बड़ी तादाद में टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ स्नैक वीडियोस का इस्तेमाल भी किया जाता है, जबकि इसके साथ यूट्यूब का इस्तेमाल भी इंतहाई ख़तरनाक है रोज़े की हालत में, क्योंकि आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे हो तो अचानक किसी हकीम के नुस्खे जो हैं आपकी नज़र के सामने आ सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ को बड़ा करने के लिए आपको ये कुछ करना चाहिए, ये कुछ करना चाहिए। और इसके साथ साथ आजकल तो अबारत की सतह पर भी देखा गया है कि ऐसी ऐसी जो वीडियोज़ हैं बनाई जाती हैं कि जिनको देखना नहीं होता, पढ़ना होता है, और पढ़कर आप जो हैं वो शहवत का शिकार हो जाते हैं। इस तरह की जो वीडियोस हैं उनके देखने से रोज़ा किस तरह कायम रह सकता है, और यही वजह है कि रमज़ान मुबारक के दौरान भी बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात, ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात भी थमने का नाम नहीं ले रहे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है किसी सूरत भी कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक दौर था कि जब लोग ख़ास तौर पर ब्लू प्रिंट्स जो फिल्में थी उनको देखने के लिए बड़ी तगोदो करना पड़ती थी। एक दौर था कि जब सिर्फ सिनेमा था। सिनेमा पर जाने वाले, ख़ास तौर पर ज़िला गुजरात की बात की जाए तो ज़िला गुजरात में चंद ख़ास सिनेमा थे जहां पर ब्लू प्रिंट फिल्में जो थी वो 3 शिफ्टों में चलाई जाती थी। लोग अपने मुंह पर कपड़े बांधकर, रुमाल बांधकर और मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना मुंह छुपाकर उन सिनेमा पर जाते थे, और जब वापस भी आते तो मुंह छुपाकर ही वापस आते थे। टांगों पर भी अगर लोग बैठकर जाते थे तो उस पर भी उन्हें मुँह छुपाए होते थे। मगर वो ख़ास ही लोग थे कि जिनको बड़ा चस्का होता था ब्लू प्रिंट फिल्मों का। वो तो किसी सूरत जो चैन सुकून से नहीं रह सकते थे, वही नज़र आते थे सिनेमा पर। इसके बाद फिर वीसीआर का दौर आ गया। तो वीसीआर के दौर में भी एक हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ एक ही फ़िल्म लेकर आते थे लोग। जब मंडी का इकट्ठा होता था तो उनकी कोशिश होती कि एक फ़िल्म लाई जाए, और वो भी अक्सर आवाज़ बंद करके ही नौजवानों को देखना पड़ती थी। और उस फिल्म के देखने की टाइमिंग जो थी वो भी हैरानकुन तौर पर यह है कि वो रात 2 बजे के बाद ही वीसीआर पर चलाई जाती थी। मगर अब कुछ भी आपने देखना हो, मगर हैरानकुन बात यह भी है कि आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे बने हुए हैं, बल्कि दोस्तों के आपस के इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ फ्री हैं कि एक दूसरे को ब्लू प्रिंट फिल्में भेजने का रुझान भी आम होता जा रहा है। और मैसेंजर इतना ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। वो मैसेंजर चाहे फेसबुक का हो, और ख़ास तौर पर फेसबुक का मैसेंजर तो इंतहाई ख़तरनाक है। ये वो मैसेंजर है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक दूसरे को ब्लू प्रिंट फिल्में और बरखनाक वीडियोज़ और तस्वीर जो हैं शेयर की जाती हैं। हैरानकुन बात यह है कि फ़ेसबुक पर जिन लोगों की ज़्यादातर आईडीज़ खान के नाम से हैं, फ़लाँ हाँ फ़लाँ हाँ फ़लाँ खान, तो वो ज़्यादातर जो हैं हम जिन्स परस्ती में मुलव्वस भी पाए जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो पठान हो, कुछ पंजाबियों को भी पठान बनने का शौक़ है, कुछ शायद सिंधी भी, बलोची भी। मगर इस तरह जो हैं बलोच के भी कुछ ऐसे सामने आए हैं, और सिंधी भी कुछ सामने आए हैं, और पंजाबी तो अक्सर जो हैं वो उनकी भी आईडीज़ मौजूद हैं। और इस डटाई के साथ अब ये इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया का कि वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ जो हैं हम जिस परस्ती के हवाला से खुले आम बातचीत करते हैं। लोगों को ये खुले आम, और बाज़ का तो उनकी आईडीज़ पर भी ओपनली लिखा होता है कि आई एम टॉप या आई एम बॉटम। इस तरह की बातें जो हैं वहाँ पर जो हैं बताई जाती हैं, और ये बातें जो हैं इनके हवाला से इंतहाई गलीज़ किस्म की जो तस्वीर हैं वो भी उनकी फ़ेसबुक आईडीज़ जो हैं वहाँ पर मौजूद होती हैं। दूसरी जानिब वो ममालिक जहाँ पर हम जिन्स परस्ती की इजाज़त है, अब तो भारत भी उन मुल्कों में शामिल है कि वैसे तो भारत वो मुल्क था कि जहाँ पर
जो औरत के साथ तल्लुकात थे या एक औरत के साथ जो शादी का था एक तसव्वुर, वो एक सदियों पुराना था। मगर कुछ अरसा पहले ही वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी हम जिस परस्ती की, जिसके बाद अब भारतीय जो हैं खुलेआम जो हैं सोशल मीडिया पर जो है हम जिस परस्ती को फ़रोग देते हुए नज़र आते हैं और एक दूसरे के साथ बाकायदा चैट की जाती है। रमज़ान मुबारक की हम बात कर रहे थे कि रमज़ान मुबारक में अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो अचानक आपके मैसेंजर में कोई भी ब्लू प्रिंट फिल्म या तस्वीर आ सकती है जिससे आपका रोज़ा जो है टूट सकता है। इसलिए तमाम दोस्तों से, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों और मुसलमानों से हम अपील करेंगे कि वैसे तो रमज़ान मुबारक अब अख्ताम पजीर होने वाला है, आखिरी 10 रोज़े ही रह गए हैं, तो खुदारा जो है मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया का बाइकाट करें और ख़ास तौर पर मैसेंजर को मुकम्मल तौर पर इसे डिलीट कर दें। और इसके साथ यूट्यूब जो है जहां पर अचानक हकीमों के इश्तिहार आ जाते हैं और जहां बेशुमार और ऊट पटांग फिल्में जो हैं और वीपीएन का इस्तेमाल करके भी लोग जो हैं वहां पर जिन पर जो वेबसाइट्स ममनुआ हैं अब उनको भी ओपन करके लोग जो हैं ब्लू प्रिंट फिल्में वहाँ पर बड़े शौक़ के साथ देखते हैं। तो यकीनन शायद यही वजह है कि रमज़ान मुबारक के दौरान जो है ऐसी बारिशें हुई हैं जिनसे हमारे रिज़्क़ में वाज़े कमी हुई है, गंदम की फसलें तबाह हुई हैं और इसके साथ आए रोज़ ज़लज़ले भी आ रहे हैं। तो यकीनन हमें अपने अमाल की तरफ भी सोचना होगा और इसके लिए मुकम्मल तौर पर बाइकाट करना होगा सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है। व्हाट्सअप जो है अब इतना ख़तरनाक हद तक हो चुका है कि व्हाट्सअप ही वो एक वाहद एक चीज़ है कि जिस पर ज़्यादातर लड़कियां जो घरों से भागती हैं वो व्हाट्सअप का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली लड़कियां ही बताई जाती हैं। और वो लड़के ज़्यादातर लड़कियों को या लड़कियां दोनों एक दूसरे को अगर अपने जाल में फंसाते हैं तो व्हाट्सअप के इस्तेमाल के ज़रिए ही चलता है। मगर क्योंकि अब मैसेंजर भी फेसबुक पर मौजूद है और इसके साथ साथ अब टिकटॉक का मैसेंजर भी मौजूद होता है, वहाँ भी आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि फ़ेसबुक का ये एक फ़ायदा है कि फ़ेसबुक पर आपकी शनाख्त नहीं हो पाती। फ़ेसबुक के इस्तेमाल के साथ आप को ढूंढना इतना आसान नहीं होता, जबकि व्हाट्सअप का नंबर जो ही आपके पास आता है तो उस आदमी को ट्रेस किया जा सकता है कि जो इस्तेमाल करंदा है, सारफ़ है, ये किस ज़िला का रहायशी है, किस इलाका से तल्लुक़ रखता है और उसे ट्रेस करके उस तक पहुंचा भी जा सकता है। और यही वजह है कि फ़ेसबुक का ज़्यादा इस्तेमाल जो है मैसेंजर का इस्तेमाल करके लोग अब वहाँ पर एक दूसरे को धमकियाँ भी देते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गंद है वो फैलाया जा रहा है मैसेंजर के ज़रिए ही। और ख़ास तौर पर टिकटॉक तो है, हैरानगी है कि रमज़ान मुबारक के दौरान रोज़ेदार जो हैं कितनी डटाई के साथ टिकटॉक और स्नैक का इस्तेमाल करते हैं। टिकटॉक आज भी ख़वातीन बन संवर कर रोज़ा रखना तो शायद उनको तौफ़ीक नहीं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि रोज़ा कहाँ रखती होंगी जो डांस करती हैं, गाने गाती हैं। और ख़ास तौर पर हम आपको बताते चलें कि एक दौर था, बात हम कर रहे हैं शाही बाज़ार की, बाज़ार हुस्न की, कि जहाँ पर जो ख़वातीन थी जिन्हें हम कंजर कहते थे, ये सिर्फ़ वो लोग होते थे जो फ़िल्मों में काम करते थी ख़वातीन, बल्कि मर्दों को भी इसी खाते में रखा जाता था। और फिर एक वक्त आया कि शाही मोहल्ला जो है वो बदनाम हुआ इस हवाला से। मगर अब तो ऐसा लगता है कि हर गली मोहल्ले में सोशल मीडिया के कंजर मौजूद हैं। हर गली मोहल्ले में जो हैं वो अब बड़े फ़नकार भी और अपने आप को अदाकार भी गर्दानते हैं। हाँ, ऐसी बात भी है कि कुछ लोगों का टैलेंट बहुत अच्छा भी होता है, मगर अब लोग जो हैं अपनी बेटियों के साथ अपनी वीडियोस जो हैं वहाँ पर उनकी बेटियाँ डांस कर रही होती हैं और साथ उनकी मामा साहिबा खड़ी होती हैं और बाज़ का पापा साहिबा भी। और बच्चों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है कि बच्चों सिर्फ पैसे कमाने के लिए टिकटॉक पर जो है अपने बच्चों को डांस सिखाया जाता है, अदाकारी सिखाई जाती है और उनके बाकायदा अकाउंट बना लिए जाते हैं, जिसके बायस उन मासूम बच्चों को अब इब्तदाई में ही तालीम की तरफ राग़िब करने की बजाय उन्हें जो है ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर कंजर पुने के गुर सिखाने की एक जो तरतीब है वो सिखाई जा रही है। तो यकीनन इसका नोटिस जो है हुकूमत पाकिस्तान को भी लेना चाहिए कि पाकिस्तानी होने का मतलब ये नहीं कि इन्हें मादर पिदर आज़ाद छोड़ा जाए। सोशल मीडिया इस्तेमाल के हवाला से एक कानून साजी होनी चाहिए कि कम अज़ कम मासूम बच्चों की जो वीडियोज़ हैं
वो किसी सूरत भी डांस करते या इस तरह ख़ास तौर पर उन्हें अदाकारी के साथ साथ और बड़ी फोश वीडियोस भी बच्चों की मौजूद हैं। इस तरह के डायलॉग भी देखे हैं कि फ़िल्मी डायलॉग पर जो है बहन भाइयों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ लव स्टोरी करने पर मजबूर किया जाता है। तो इसका अंजाम आने वाले दिनों में क्या होगा कि जो बहन भाई छोटी उम्र में ही एक दूसरे के साथ आई लव यू की कहानियाँ सोशल मीडिया पर डालेंगे सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो यकीनन उनका जो अंजाम है बड़े होकर वो ना सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी का भी बायस बनेंगे और ये हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। तो यकीनन इसका नोटिस सख्त तरीन लिया जाना चाहिए और इसके हवाला से एक पॉलिसी जो है वो भी तरतीब देने की ज़रूरत है। तो हुकूमत पाकिस्तान जो है इस पर इंतहाई पाबंदी आयद करे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है करने वालों के खिलाफ वसी पैमाने पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। पुकार न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।